दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक टाउन दिखाया जाता है जहां पर एक फेस्टिवल होने की वजह से सब लोग हैलोवीन मास्क पहनकर एंजॉय कर रहे थे और एक रिपोर्टर इस फेस्टिवल की रिपोर्टिंग कर रही थी। जो रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद जंगल में जॉगिंग करने के लिए जाती है, लेकिन जॉगिंग करते करते वो एक चीज भूल जाती है कि वो जंगल के काफी अंदर आ गई थी और थोड़ा आगे जाकर ही उसे रास्ते में सॉटूथ दिखता है। और फेस्टिवल होने की वजह से सब लोग हैलोवीन मास्क पहनकर घूम रहे थे। इस वजह से उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। लेकिन आगे जाकर उसे रास्ते में वनाय भी मिलता है और वो उसे भी प्रैंक समझकर वहाँ से इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद फाइनली थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है, जिसे वो मजाक समझकर उसका भी मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी थ्री फिंगर चाकू निकालकर उसकी उंगली ही काट देता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से डरकर अपनी जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे वहाँ से जाने के लिए हेल्प करता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो उस लड़की को खुद ही मार देता है। और तभी ये बात भी रिवील होती है कि वो आदमी उन तीनों भाइयों के साथ मिला हुआ था, जो बिल्कुल उन तीनों भाइयों जैसा ही था, यानी कि वो भी इंसानों को मारकर उनका मांस खाता था। और फिर उस लड़की को मारने के बाद वो हमेशा की तरह उस लड़की को भी काट कर खा जाते हैं। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो सब लोग उस फेस्टिवल को मनाने के लिए उस टाउन की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में वो आदमी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उस आदमी को चेक करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। और जब उनमें से एक दोस्त उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है, तब वो अचानक से उस पर चाकू से हमला कर देता है। और तभी वो तीनों दोस्त मिलकर उसे पीटने लगते हैं, जो सब वो तीनों भाई चुप कर देख रहे थे। और जब थ्री फिंगर उन पर हमला करने ही वाला था, तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस पहुंच जाते हैं और उन तीनों दोस्तों को मारपीट करने की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जाते समय एक पुलिस कुछ काम होने की वजह से वहीं पर रुक जाता है और उन सब लोगों के जाते ही वो तीनों भाई मिलकर उस पुलिस पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उनमें से एक दोस्त सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से पुलिस बाकी दोस्तों को छोड़ देते हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मेनर्ड यानी कि वो आदमी एक बहुत बड़ा वांटेड क्रिमिनल है। जिसके बाद एंजेला अपर ऑफिस में कॉल कर उसे ले जाने के लिए सुबह बैकअप बुलाती है। लेकिन तभी मेनर्ड उसे बताता है कि तुम सुबह तक जिंदा ही नहीं बचोगी। और फिर उसके बाद हमें टाउन दिखाया जाता है जहाँ के सारे लोग उस फेस्टिवल को मनाने के लिए टाउन के बाहर जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था। और फिर उसके बाद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो तीनों भाई अपने दोस्त को बचाने के लिए उस टाउन में एंटर कर जाते हैं और आते समय वो मोबाइल टावर भी गिरा देते हैं। और फिर उसके बाद वो एक पावर प्लांट में जाकर सारी पावर कट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन तभी वहाँ का एक गार्ड उन्हें वैसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो तीनों भाई उसे भी शॉक देकर मार डालते हैं। और फिर उसके बाद सारे टाउन की पावर कट हो जाती है। जिसके बाद एंजेला दूसरे पुलिस स्टेशन से हेल्प मांगने का ट्राई करती है, लेकिन फेस्टिवल होने की वजह से उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। और तभी उन दोस्तों में से एक लड़की खाना लेने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है और तभी थ्री फिंगर बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फाइनली थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार ही देता है। और तभी उन दोस्तों में से एक लड़का उसी रास्ते से जा रहा था जहाँ पर थ्री फिंगर उस लड़की को काट कर खा रहा था। लेकिन जाते समय उसका ध्यान थ्री फिंगर पर नहीं जाता, इसलिए वो लकीली बच जाता है। लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद सॉटूथ और वनाय होटल में जाकर उनमें से एक लड़का जिसका नाम गस था उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। और वो दोनों भाई वहाँ रुकी उनमें से एक लेडीज फ्रेंड को भी पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। और तभी दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का दरवाजा कोई बाहर से नॉक करता है और एंजेला दरवाजा खोलकर चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है जो उसे खाना देने के लिए आया था। और फिर एंजेला खाना लेकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर उसके बाद के सीन में हमें वो तीनों भाई दिखाए जाते हैं जो घस के पैरों को बांधकर उन्हें बीच में से काट देते हैं। और फिर उसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक कर छुप जाते हैं, जिसके बाद घस दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। और तभी उसकी आवाज़ सुनकर पुलिस स्टेशन में से दो दोस्त उसे बचाने के लिए बाहर आने लगते हैं और उनके साथ शेरिफ एंजेला भी होती है। लेकिन वो लोग उसे बचा पाते उससे पहले ही वो तीनों भाई उसके ऊपर से ट्रक चला देते हैं और उसे फाइनली मार ही देते हैं। और फिर उसके बाद एंजेला तुरंत समझ जाती है कि ये लोग बेगुनाह है और उनके दोस्त को सेल से बाहर निकालकर सबके हाथ में शॉटगन दे देती है। और फिर उसके बाद वो सब लोग अलर्ट होकर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और एंजेला हेल्प ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। और थोड़ा ही आगे जाकर वो एक रेडियो स्टेशन पर पहुंचकर हेल्प ढूंढने में कामयाब भी हो जाती है और वो किसी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली वो कॉन्टेक्ट कर भी लेती है। और वो सिचुएशन संभालने के लिए पुलिस टीम का बैकअप बुलाने की बात भी करती है, लेकिन उस लड़के को लगता है कि ये कोई मजाक है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। और उसी वक्त लीटा भी पुलिस स्टेशन से पहुंच जाती है
और फिर उसके थोड़ी देर बाद बिली लीटा को पूछता है कि क्रूज कहाँ है, जिस पर वो उसे बताती है कि मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद बिली अपने दोस्त के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही उसे क्रूज की डेड बॉडी रास्ते पर पड़ी हुई मिलती है और उसे मरा हुआ देखकर बिली बहुत गुस्से में आ जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है, जिसके बाद बिली अपने दोस्त के साथ उसके पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा ही आगे जाकर वो उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो अपने आप को एक फुटबॉल फील्ड के बीचों बीच पाता है और उसके बाजू में ही उसका दोस्त भी बनकर पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी थ्री फिंगर एक कटीली मशीन के साथ उनके तरफ बढ़ने लगता है और बिली के सर को पूरी तरह से कुचल कर उसे मार देता है। और बिली को मारने के बाद वो तुरंत उसके फ्रेंड को भी कुचल कर मार देता है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बिली और जूलियन बहुत देर होने के बाद भी वापस नहीं आते, इसलिए एंजेला जेल के एक प्रिजनर को अपनी कार देकर उन्हें ढूंढने के लिए बाहर भेजती है। जिसके बाद वो प्रिजनर उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में कार पर कंट्रोल न होने की वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है, क्योंकि उसे रास्ते में लगी हुई कटीली तार नजर नहीं आती। और उसके तुरंत बाद वो तीनों भाई उसे भी पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास एक शॉप में ले आते हैं और उसे उसी हालत में एक ड्रम में डालकर नीचे से आग लगा देते हैं। जिसके बाद एंजेला को उसकी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन वो उसे बचाने जाती उससे पहले ही उस शॉप में बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मेनर्ड यानी कि उन तीनों भाइयों का दोस्त लीटा को लालच देता है कि अगर वो उसे बाहर निकालेगी तो वो उसे नहीं मारेगा। और उसके थोड़ी देर बाद लीटा उसके जाल में फंस जाती है और उसे गलती से बाहर निकाल देती है। और बाहर आते समय ही वो लीटा की दोनों आंखें फोड़ देता है। और तभी लीटा उसी हालत में हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और बाहर एंजेला उसे देख लेती है। जिसके बाद मेनर्ड बाहर आकर लीटा को मारने ही वाला था कि तभी एंजेला उसके शोल्डर पर शूट करके उन दोनों को पुलिस स्टेशन में फिर से लेकर आती है और मेनर्ड को फिर से प्रिजन में बंद कर देती है। और फिर एंजेला हेल्प ढूंढने के लिए अकेले ही बाहर निकल जाती है और थोड़ा आगे जाकर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है, जिसमें उसका हस्बैंड बंधा हुआ था, लेकिन वो उन तीनों भाइयों का ट्रैप था जिससे वो समझ नहीं पाती। और जैसे ही एंजेला गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो ट्रैप में लगे चाकू की वजह से उसके हस्बैंड के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। और उसी वक्त थ्री फिंगर वहां आकर एक ट्रक से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एंजेला लकीली बच जाती है। और उसी वक्त ट्रक से बाहर आकर थ्री फिंगर एंजेला को बहुत मारता है, जिसकी वजह से एंजेला वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब एंजेला को होश आता है तो वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर वो तीनों भाई उस पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। और फिर उसके बाद मेनर्ड एंजेला को मरने के लिए दो चॉइसेस देता है। उसमें से पहली चॉइस ये थी कि उसे जलकर मारा जाए और दूसरी चॉइस ये थी कि उसके पैरों से एक शॉटगन अटैच थी, जो उसके पैर नीचे करते ही ऑटो शूट होने वाली थी। जिसके बाद मेनर्ड उसे एक तरीका चूज करने के लिए बोलता है और फिर उसके बाद मेनर्ड उस पुलिस स्टेशन को आग लगाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद उसे शॉटगन की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरा तरीका चुना है। जिसके बाद फाइनली एंजेला भी मारी जाती है और दूसरी तरफ लीटा रास्ते में अकेले ही जा रही थी। जिसके बाद उसे एक ट्रक दिखाई देता है और वो उस ट्रक से लिफ्ट मांग लेती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रक मेनर्ड का ही था। जिसके बाद थ्री फिंगर ट्रक से नीचे उतरता है और लीटा को अंदर ले जाता है और फिर वो सब लोग लीटा को भी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हमारे 5 लकी सब्सक्राइबर्स का नाम हम हमारे कम्युनिटी टैब में ज़रूर दिखाएंगे, इसलिए हमारे लास्ट वीडियो के 5 लकी सब्सक्राइबर्स जिनका नाम हमने हमारे कम्युनिटी टैब में दिखाया था वो ये रहे। और दोस्तों, इसी के साथ हमने हमारे इस वीडियो के 5 सब्सक्राइबर्स का नाम भी हमारे कम्युनिटी टैब में मेंशन किया है, तो जल्दी से जाकर हमारा कम्युनिटी टैब चेक कीजिए, क्योंकि वो लकी सब्सक्राइबर्स आप भी हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।